नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ देश भर में टॉप 2 में ये जिला बना मिसाल। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं बालोद जिला देश में तीसरे नंबर पर है। यहां कैच द रैन अभियान के तहत बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए तालाब, कूप, सोख पिट, गड्ढा निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे 1.1 लाख काम पूरे किए जाते हैं। अभी 8,575 काम चल रहे हैं जो बारिश से पहले पूरे हो जाएंगे। इनकी मदद से बालोद लोगों की जरूरतों के पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर सहेज कर रखेगा जो जरूरत के समय काम आएगा। छत्तीसगढ़ में इन जगहों पर हुई थी ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज की शूटिंग। 700 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर कला और सिनेमा की गतिविधियों का केंद्र बनी है। हाल ही में रिलीज हुई ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज की शूटिंग राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई, जिससे न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिला बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला। इस वेब सीरीज में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, झोलाछाप डॉक्टरों की समस्याएं और गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत के इर्द गिर्द कहानी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में होगा लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिए संकेत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार को 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां रायपुर एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वे यहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पासवान ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी के विस्तार करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में वे लगातार छत्तीसगढ़ आएंगे और प्रदेश में संगठन को मजबूत करेंगे। महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त जारी। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन को मिली गड़बड़ी की सूचना के चलते माना जा रहा है कि लिस्ट से कई नाम काटे भी दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस फ्लैगशिप योजना के तहत राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 648 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार पर सियासत, शायद सरकार जनता के बीच विपक्ष ने बताया राजनीतिक शो। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन त्योहार को लेकर सियासी पाड़ा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस आयोजन को जनता से सीधा संवाद और समस्याओं के तुरंत समाधान का माध्यम बता रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे महज एक राजनीतिक शो और अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास करार दे रही है। विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन त्योहार 2025 की शुरुआत 8 अप्रैल से की थी, जिसका हाल ही में धमतरी में समापन हुआ है। छत्तीसगढ़ की 4 बीएड डीएलएड कॉलेजों की मान्यता रद्द, 250 सीटें हुई समाप्त। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के देश भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 380 बीएड और डीएलएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस सूची में छत्तीसगढ़ की भी 4 कॉलेज शामिल है, जिनकी मान्यता समाप्त होने से राज्य में कुल 250 सीटों की कटौती हो गई है। अब इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से प्रवेश नहीं हो पाएगा। एनसीटीई ने जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की है, उन्होंने शैक्षणिक वर्ष की अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। एनसीटीई द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इन संस्थानों ने कोई जवाब नहीं दिया। रेरा का बड़ा फैसला, प्रमोटर को 28 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम फैसला सुनाया है। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना से जुड़े एक मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वो आवंटी को 28.71 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाएं। ये मामला उस समय प्रकाश में आया जब ये पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के 2 साल बाद भी फ्लैग का पोजीशन नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम साहब ने हरित स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने रायपुर के हरित स्वच्छता अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में अभियान संचालित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साहब ने स्वच्छता जागरूकता के लिए आयोजित वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को रायपुर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा आदेश, अब निकाह पढ़ने के लिए 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे मौलवी। रायपुर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ने को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अब राज्य भर में कोई भी मौलवी, हाफिज या इमाम निकाह पढ़ाने के बदले अधिकतम 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपए निर्धारित किया गया है। वक्फ बोर्ड ने यह आदेश सभी जिलों के मुतवल्लियों को भेजते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। बोर्ड का कहना है कि कई स्थानों पर निकाह के नाम पर मनमाने
पैसे लिए जा रहे थे, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बीएड के लाखों छात्रों को बड़ा झटका, छत्तीसगढ़ के 4 कॉलेजों की मान्यता रद्द। राज्य के 4 बीएड महाविद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में प्रवेश नहीं होंगे। एनसीटीई की ओर से वार्षिक रिपोर्ट नहीं देने और नोटिस की अनदेखी के कारण ये फैसला लिया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट में महाविद्यालयों को जारी शैक्षणिक सत्र की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। राज्य के 4 कॉलेजों के साथ ही देश के 380 कॉलेजों की भी मान्यता खत्म कर दी गई है। कमेटी की 423वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज का हो रहा आगमन। जिले के ग्राम निकुल में 19 जून गुरुवार से 23 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले कथा स्थल स्वर्गीय पोकेश्वर सिंह भारतीय कॉलेज निकुम के सामने बड़े मैदान में कथा वाचन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे। शिव महापुराण आयोजन समिति प्रमुख व पूर्व जनपद सदस्य रूपेश देशमुख ने बताया कि कथा स्थल में मुरूम फिलिंग, साफ सफाई व तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ की 4 बीएड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, एनसीटीई ने उठाया सख्त कदम। छत्तीसगढ़ की 4 बीएड यूनिवर्सिटियों पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी है। एनसीटीई का ये फैसला संबंधित संस्थानों द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद जवाब न देने और नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण लिया गया है। अब इन संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से नए एडमिशन नहीं हो पाएंगे। जांजगीर चांपा जिले का श्री कृष्णा कॉलेज उन कॉलेजों में शामिल है जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की सुगंधित धान किस्में फिर से लौटेंगी खेतों में, किसान होंगे मालामाल। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की मिट्टी, जलवायु और कृषि परंपराएं सदियों से अनूठी रही हैं। खासकर यहाँ की पारंपरिक और सुगंधित धान की किस्में, जिनकी महक और स्वाद लोगों को दीवाना बना देती थी, अब फिर से खेतों में लहराएंगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने इन विलुप्त होती धान किस्मों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम विकसित कृषि संकल्प अभियान में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम बरगड़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान 3 सहकारी समितियों में भवन और 7 समितियों में चबूतरा निर्माण की घोषणा की। विधायक श्री ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए नहीं मिल रही जगह, 5 साल से अटकी योजना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए 5 साल के बाद भी जगह फाइनल नहीं हो पाई है। केंद्र की शुरुआत करने के लिए टीम कई बार निरीक्षण करने के लिए आ चुकी है। जगह पसंद नहीं आने से इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है। विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से पासपोर्ट केंद्र खोलने की योजना बनाई है। योजना के तहत सभी लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलना प्रस्तावित है। नए राशन दुकान के लिए आवेदन 6 जून तक करेंगे अप्लाई। बालोद जिले के गुरुवार विकासखंड के ग्राम अर्जुनी, चंदन बेहरी, ठेकवाडी, पिकरी पार और भेजा मैदानी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए 6 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि इच्छुक ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि शाख समितियां, अन्य सहकारी समितियां एवं राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम 6 जून को शाम 5:30 बजे तक कार्यालय अनुविभाग के अधिकारी राजस्व गुरूर में आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 600 करोड़ रुपए का हुआ कार्य, ग्रामीण अभी भी नाराज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जल जीवन मिशन के तहत 600 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। योजना के तहत कार्यों में व्यापक गड़बड़ी हुई है। इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। इसकी जांच के लिए टीम 1-2 दिन के भीतर जांजगीर चांपा आने वाली है। एक टीम बेमेतरा पहुंच चुकी है तो वहीं दूसरी टीम आज या कल जांजगीर चांपा जिले का दौरा करेगी। रायपुर में कोविड के 3 नए मरीज मिले। जिले में टोटल 10 एक्टिव केस है। रायपुर में मंगलवार को कोविड के 3 और नए मरीज मिले हैं। इससे पहले पिछले 2 दिनों में 7 नए एक्टिव केस आइडेंटिफाई किए गए थे। अब रायपुर जिले में टोटल कोविड के 10 मरीज एक्टिव हैं। इनमें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, बाकी 9 को होम क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा 2 मरीज रिकवर हो गए हैं, यानी अब 12 केस कोविड के सिर्फ रायपुर में ही आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो राजधानी में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार वाले मरीज लगातार बढ़ रहे हैं।
कांग्रेस बोली 62% तक किसानों को खाद नहीं मिलेगा, कहा मांग के अनुसार पूर्ति करे सरकार। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष को कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप कर खाद और डीएपी उपलब्ध कराने की मांग करने को कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश के किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, इस समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। ठाकुर ने कहा कि सरकार को जब पता था कि खरीफ की फसल के दौरान प्रदेश में 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद लगता है। पीएम आवास योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 14 पंचायत सचिवों का रोका गया वेतन। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिले में 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है। ये कार्रवाई जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई है। सीईओ अग्रवाल ने 30 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी जनपदों की समीक्षा बैठक ली। बस्तर संभाग में 1611 शालाओं का युक्तिकरण, अब बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शालाओं के युक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल की जा रही है। इस पहल के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में कुल 1611 शालाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है। इससे विद्यालयों की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और शैक्षणिक वातावरण में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ में सब्जियों की खेती। छत्तीसगढ़ में टमाटर के साथ ही दूसरी अन्य सब्जियों की खेती बारिश के समय भी होती है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में इस बार समय से 15 दिन पहले बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने में अभी समय लगेगा। पूरे प्रदेश में टमाटर की खेती 61,000 हेक्टेयर, बैगन की खेती 40,000 हेक्टेयर, करेला की खेती 13,000 हेक्टेयर, लौकी की खेती 14,000 हेक्टेयर में की जाती है। छत्तीसगढ़ में 50 की स्पीड वाली हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भले ही अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई हो, लेकिन आंधी और बारिश का माहौल बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आंधी के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 7 जून तक आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग, ड्राइवर महासंगठन ने की वेलफेयर बोर्ड के गठन की डिमांड। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर ड्राइवरों ने अपर कलेक्टर से मुलाकात की। ड्राइवर महासंगठन से जुड़े लोगों ने एक मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा। गाड़ी चलाने वालों का कहना था कि कहीं भी कोई हादसा होता है, लोग ड्राइवर को ही शराबी घोषित कर देते हैं। कलेक्टर से मुलाकात करने आए लोगों का कहना है कि हर ड्राइवर शराबी नहीं होता। भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य रियायती सीमा शुल्क और ग्रीन फील्ड और ब्राउनरी फील्ड विनिर्माण निवेश दोनों के लिए समर्थन देकर वैश्विक ईवी निर्माताओं को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने घरेलू ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए SPMEPCI दिशा निर्देश को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।